वैशाली। जी माँ जी। वो शास्त्री जी के रिश्तेदारों के लिए जो चीजें खरीदी थी वो पैक हो गए? जी माँ जी, वो बिरजू को भेजा है गिफ्ट रैप कराने के लिए। बड़ी बहू, वैसे तुमने बड़ा अच्छा सुझाया। शास्त्री जी के परिवार वाले इस समारोह में आएंगे तो इस फंक्शन की रौनक बढ़ जाएगी। वैसे जब कल मैंने फोन किया था तो विशाखा ने फोन उठाया था। मैं परेशान जरूर हो गई थी। फिर जब मैंने देवकी से बात की, मैंने सबका नाम लिया, लेकिन विशाखा का नाम नहीं लिया। आशा करती हूँ वो मेरा इशारा समझ गई होगी। और विशाखा को यहाँ नहीं लाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहाँ रखेगी? मेरे कमरे में अलग से रखना। जब मैं मंगवाऊं तभी लाना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो जाओ ना। क्या ये सब? आपकी छोटी बहू को मेहंदी लगवाने की तैयारी। राधा रानी की मेहंदी के कोन बनवाए हैं। इसी में से कुछ उस राधिका के पास भी गई थी ना, पर वहां राधिका के हाथों में मेहंदी लगने से पहले यहाँ क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? इतना सब कुछ सोच कर बैठे हैं और ये सोचा है कि माँ जी के यहाँ रहते हुए कैसे लगा पाएंगे विशाखा के हाथों में मेहंदी। हाँ, हेलो। हाँ सुजाता। हाँ भाई, याद है मुझे। आज तुलसी विवाह है हरि मंदिर में। लेकिन तुम ही बताओ कैसे आऊं? घर में मेहंदी का समारोह है और फिर वृंदावन से समधी जी और उनके परिवार वाले आ रहे हैं, तो ऐसे में मैं। हाँ हाँ ठीक है, राधे राधे। माँ जी, माँ जी, आप तुलसी विवाह में शामिल होने के लिए हरि मंदिर नहीं जाएंगी? आप तो हर साल एकादशी के दिन जाती हैं ना। जाती तो हूँ, लेकिन देखो ना, आज मेहंदी की रस्म है और फिर वृंदावन से शास्त्री जी और उनका परिवार भी आ रहा है, तो ऐसे में कैसे जाऊं? पर दादी माँ, वो लोग तो अभी निकले हैं वृंदावन से, उन्हें वक्त लग जाएगा और फिर ट्रैफिक। ठीक ही तो कह रही है बड़ी बहू। माँ जी, मुझे लगता है आपको तुलसी विवाह के लिए चले जाना चाहिए। आप अगर जाएंगी तो वहां से आप भगवान को चढ़ा हुआ श्रृंगार का सामान भी ला सकेंगी, जो हम राधिका को दे सकते हैं। छोटी बहू के लिए बहुत शुभ रहेगा ना माँ जी। बात तो तुम सही कह रही हो। घर में भी शादी है, तुलसी विवाह में जाऊंगी, सब कुछ मंगल मंगल ही होगा। अरे दादी माँ, आप देव को क्यों नहीं ले जाती अपने साथ? वो भी आशीर्वाद ले आएगा। अरे बेटा, देव को हल्दी लग चुकी है, अब वो बाहर कैसे जा सकता है? उसे तो अपने कमरे में ही रहने दो। बल्कि मैं तो कहती हूँ जरा तुम लोग उस पे नजर रखना, कहीं वृंदावन ना भाग जाए राधिका से मिलने। ठीक है, मैं बस गई और आई। हाँ, कहा जाता है कि जितना गहरा मेहंदी का रंग आए, उसका जीवन साथी उससे उतना ही प्यार करता है। अब मेरे हाथ में मेहंदी का रंग गहरा आना या ना आना तुम्हारा इम्तिहान ही हुआ ना। तो आपको शक है कि आपकी मेहंदी का रंग गहरा होगा कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेरे प्यार पर भरोसा नहीं। आप मेरा प्यार मेहंदी के रंग की गहराई से तोड़ रहे हैं। नहीं राधिका, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब रही बात मेहंदी के रंग गहरा आने की, तो रंग इतना गहरा आएगा कि आज तक किसी ने नहीं देखा होगा।
मेरे भी हाथों की मेहंदी का रंग गहरा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। पर आप इतना घबरा क्यों गए? मैं आपसे रूठी नहीं थी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। राधिका, तुम्हारे रूठने से पहले ही मैं तुम्हें मना लेना चाहता हूँ, ताकि शादी के बाद हमारे बीच कभी कोई दूरी आए ही ना। नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, मुझे विश्वास है। दीदी, आपने तो कहा था कि आप अभी आ रही हो। मैं अटकर मटकर अकेले कैसे खेलूंगा? मैं रखती हूँ, नंदू बुला रहा है। अपना ख्याल रखना। आप भी। राधे राधे। राधे राधे शास्त्री जी। लड़की कहाँ रह गई? आना, आ बिटिया। ये यहाँ क्यों आई है माँ? दादी माँ ने इसे भी यहाँ बुलाया क्या? मेहमानों के सामने इस तरह बात नहीं करते। अब वो आई गई है तो शांत रहो ना, माहौल को खराब मत करो, समझे? अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए ना अंदर चलकर बैठते हैं। आइए। मृणालिनी, विशाखा, देव की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानो। हम सबको तुम्हारे आने की बहुत खुशी। क्यों मम्मी जी? आओ ना विशाखा, ये घर आज भी तुम्हारा है, मत हिचकिचाओ। का बैठो बैठो। शरबत में मेहंदी लेकर आओ। जी, मेहंदी दी थी ना तुम्हें रखने के लिए, लेकर आओ जल्दी। जी जी। जी मैं अभी आई। देव, क्यों आए उस घर में? जी जी मैं अब खुद आना नहीं चाहती थी, राधिका ने आपके लिए कुछ भेजा है। आपको राधिका के लिए कुछ नहीं देना?
नंदू अभी नहीं, अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, तुम्हारे साथ बाद में खेलूंगी, जाओ। नहीं दीदी, अभी चलो मेरे साथ खेलो। नंदू मैं कुछ कर रही हूँ ना। पर दीदी आप ये सब क्या कर रहे हो? शादी में एक रस्म होती है जिसमें बारात में आए हुए सब मेहमानों को उपहार दिए जाते हैं, बस वही उपहार सजा रही हूँ। ये क्या बात है? वो उपहार को भी ले जाएंगे और आपको भी? दीदी ये सब छोड़ो, मेरे साथ खेलो, बाद में ये सब करना। अच्छा बताओ क्या करना है? आप पहले इधर खड़े हो जाओ। अच्छा बाबा। अरे नंदू ध्यान से लो। अरे नंदू, दीदी 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 दी। नंदू मैंने कहा था ना घर में नहीं खेलते, अम्मा के कमरे में गेंद आ गई। अच्छा बता कहाँ है? वो ऊपर। ये क्या तमाशा हो रहा है? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? और मृणालिनी, तुम ये मेहंदी इसके हाथ में क्यों लगा रही थी? तुम्हें पता नहीं, राधा रानी की मेहंदी सिर्फ दुल्हन के हाथ में लगती है। वो दादी माँ, किस हक से तुम मुझे दादी माँ कह रही हो? जिस दिन तुम ये घर छोड़कर गई थी, उस दिन तुम्हारे साथ मेरे सारे रिश्ते टूट गए थे। तुम्हें मुझे दादी माँ बोलने का कोई हक नहीं। तुम्हें तो इस घर में आने का भी हक नहीं है, फिर भी तुम यहाँ खड़ी हो। मैंने तुम्हारी जैसी बेशरम लड़की नहीं देखी। हमारे प्यार, हमारे विश्वास का अपमान करने के बाद तुम यहाँ आई हो इस तरह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? शास्त्री जी, आपने इसे अपनी बेटी मानकर फिर से घर में रखा, वहां तक तो ठीक था, लेकिन इसे यहाँ लाने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए था। मैंने कल फोन पर बात करते वक्त जानबूझकर विशाखा का नाम नहीं लिया था, ये सोचकर कि तुम समझ गई होगी। लेकिन नहीं, या तो तुम बहुत ही नासमझ हो, या फिर अपनी बेटी के प्यार में अपनी समझ को खो बैठी हो। और आप
समधिन जी, मैं जानती हूँ विशाखा आपकी लाडली है, लेकिन आपको तो इसे यहाँ आने से रोकना चाहिए था। ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है, इसे लांघने की चेष्टा मत करना। बाबूजी, मैं खुद यहाँ नहीं आना चाहती थी। मैं कोई भी तर्क वितर्क नहीं सुनना चाहता। ये मेरी बेटी का होने वाला ससुराल है, तुम कदापि यहां नहीं आना। तूने ठीक ना किया है लल्ला। और आपने भी। मुझको पता है मुर विशाखा ने नादानी की थी, लेकिन विशाखा हमरा खून है, हमरा खून है। ये बात हम जुटलाई नहीं सकत। अगर आप पिछली बातें भुलाकर विशाखा को माफ नहीं कर सकते थे, तो हम सबको सब परिवार यहाँ आने का निमंत्रण ही काहे दिया? घर पर आए हुए मेहमान को इस भांति अपमानित करना राजपुरोहितों को शोभा नहीं देता। मोको इतना सा भी भान होता कि मोर विशाखा का इस तरह अपमान होवेगो, तो हम ही विशाखा को ही घर में कभी ना लाती। लेकिन हमने सोची विशाखा सिर्फ हमारी पोती ना है, ये घर की छोटी बहू भी है। एक बाप अपनी जीवित बेटी का तर्पण कर सकता है माँ जी, पर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है माँ जी? मैं उससे अपने सारे रिश्ते कैसे तोड़ दूं माँ जी? 9 महीने तक उसे पेट में रखा है, मैं उससे कैसे कहूँ माँ जी? आप भी बताइए माँ जी, मैं कैसे कहूँ कि वो ये विवाह छोड़ के चली जाए? मेरी विनती है आपसे माँ जी, देव बाबू और राधिका के विवाह में विशाखा को सम्मिलित होने की अनुमति दे दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं देवकी जी? वो लड़की हमारे घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। विवाह में सम्मिलित होना तो दूर की बात है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? देवकी जी, मैं वही कह रहा हूँ जो सत्य है। नहीं शास्त्री जी, तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि विशाखा दोबारा इस घर में न आए। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पुराने जख्म फिर से हरे हो जाए। अच्छा बस, अब इस
शुभ कार्य में और कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। चलिए देव की मेहंदी का कार्यक्रम शुरू करें। आओ दीपिका बेटे, शुरू करें। हाँ हाँ दादी माँ, क्यों नहीं, अभी करती हूँ। विशाखा, सब कैसा रहा विशाखा? अब बैठ, तू थक गई होगी। क्या हुआ वहां पे, कैसा था सब? उपहार दिया? क्या बात है विशाखा? माँ, बाबूजी, अम्मा कोई नहीं आए क्या? अरे बता ना, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हम बताती हैं का भयो है। सब कुछ तोरा करा धरा ही तो है। ये कहा छोरी? कहा है बोल? अम्मा, वो मेहंदी है। कौन सी मेहंदी? वो नंदू की गेंद कपाट पर चली गई थी। मुझे पता नहीं था कि वहाँ राधा रानी की मेहंदी रखी है। गलती से कटोरा गिर गया, लेकिन मैंने कटोरा संभाल लिया, पर मेहंदी हथेली पर लग गई। शगुन की मेहंदी है ना, इसलिए नहीं धोई। सत्यानाश! बस अब तूने हद कर दी है छोरी। थोड़ा सा सब्र ना कर सकी, थोड़ा सा इंतजार ना कर सकी? इतनी उतावली हो रही है अपने ब्याह के लिए, मन तो करता है तुरंत गला दबा दूं। बस कीजिए अम्मा। राधिका के नाम की मेहंदी थी और उसके हाथ में लग गई, बात खत्म हो गई। अब मेरे साथ चलिए। अम्मा, अब तो आप समझ ही गई होंगी ना कि देवराज पुरोहित के नाम की मेहंदी सिर्फ एक ही हाथों में लग सकती है, राधिका के हाथों में। तो अच्छा यही होगा कि अब आप भी इस बात को सच मान लें, है ना? अरे राधिका, ये तो शगुन है। मेहंदी का इस तरीके से तेरे हाथों में लगना, ये तुम्हारी जीत है। तू समझ काहे ना रही है बिटिया? काहे या भागन को लाड लड़ाए रही है? अरे वहाँ पुरोहित परिवार में जो कुछ भी हुआ, इसी के कारण ही तो हुआ। विशाखा, बताना वहाँ क्या हुआ है? क्या हुआ पूछाता है? क्या हुआ पूछाता है? अरे जो कुछ भी हुआ सब तेरा करा रहा है। वहाँ पुरोहित परिवार माँ तोरे कारण ही तो करम जल्दी। अम्मा, बस कीजिए। तू भी ना राधिका, अम्मा की बातों में आ रही है। क्या तू समझ काहे ना रही है? पगलाई गई है का? बचपन से तो को जो भी दुख सहन करना पड़ो है, एक ही वजह से तो करना पड़ो है। मैंने कभी कोई कष्ट नहीं उठाए। अरे सारे कष्ट तो इस राधिका ने उठाए हैं। पर बस अब और नहीं। यार अम्मा, मैंने कह दिया, बस अब और नहीं। चल राधिका। अच्छा ये तो बता कि माँ बाबूजी कहाँ हैं? अरे तो कमरे में तो चल, मैं तुझे सब बताती हूँ, आजा। हमने आपका पक्ष नहीं लिया ना, परंतु जो कुछ भी हुआ उसमें भूल तो हमारी ही थी अम्मा। तनिक आप ही विचार करिए,
एक बहू जिसने अपने उत्तरदायित्वों का पालन नहीं किया हो, ससुराल से पलायन कर गई हो, उसे घर में रखने पर कोई कैसे सहमत होगा, कैसे सहन करेगा? इतना सब हो गया हो लल्ला, तब भी तो को उन लोगों की गलती ना दिखे। अम्मा, आपका अपमान हमारा अपमान है। आपके प्रस्थान करने के पश्चात हमारा भी वहां रुकना उचित नहीं था। परंतु अम्मा, मैं एक पुत्र होने के साथ साथ एक पिता भी हूं। पता है लल्ला, मुझको तो से कोई शिकायत ना है, पर उन लोगों ने जो विशाखा के साथ किया, वो लल्ला। उसका मोह मन से त्याग दीजिए अम्मा। उसने जो कुछ भी किया है उसे उसकी करनी का फल ही मिल रहा है। देवकी जी, अम्मा के लिए दूध लाइए, उसे पीकर वो सो जाएंगी। जी। अम्मा, कल राधिका की मेहंदी है। मेरी इच्छा है कि आप समस्त दुर्भावनाओं को त्याग कर पूरे हर्षोल्लास के साथ इस समारोह में सम्मिलित हों। तू देख बुलाए कि ना? अरे बस बहुत हो गई मेहंदी। जा जा मंडप में जाके लावा भुनो। क्या? हाँ? तू भी देख लेना राधिका तैयार हुई कि ना। अम्मा बस ये आखिरी कौन बचा है, इसमें मेहंदी भर दूं फिर मैं जाती हूँ, ठीक है? मुँह को दे दे, हम भर दे। अरे कछु हमें भी तो करने दे। जा। अच्छा ठीक है। राधे कृष्ण। की बार राधिका को ऐसा मेहंदी लगेगी ना, हाथ से रंग नहीं, खून उतरेगा, खून। कहाँ है? कहाँ है अब? मूड़ा। हाँ ले जाओ, जाओ जाओ। तो एक जैसा पहचान कैसे होगी? ध्यान ही रखना पड़ेगा कि राधिका को ये टीके वाली पुड़िया लगे। अब तो साक्षात भगवान जमीन पर आवे तो बचा सकत है राधिका को। हाँ भगवान जी, उदय आवेंगे या कौन और को भेजेंगे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।